आमीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, हमने सुना था कि दुनिया गोल है, मगर आज हमने समझ भी लिया। पहले हम समझते नहीं थे दुनिया गोल कैसे है, मगर आज हम समझे कि दुनिया गोल कैसे है। ज़रा पहले इन मौलवी साहब की तकरीर मुलाहिज़ा फरमाइए, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया गोल कैसे है। अखीर ज़माना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का जो वाक़या है, ये इस उम्मत के अंदर सबसे पहला फितना होगा। आपको पता था, जानते थे आप पहले से ये काम हो रहा है। और उसके बाद से आपने फरमाया कि यूँ समझिए कि फितनों का दरवाज़ा जो है ना वो खुल गया है। अब फितने नाजिल होते रहेंगे और क़यामत तक इसी तरह ये काम, ये सिलसिला चलता रहेगा। आए दिन नया फितना, आए दिन नया फितना, आए दिन नया फितना। ईद गदीर मनाई गई है जी, बड़े जोशो खरोश। हमारा तो ये काम नहीं है, नहीं हमारे लिए जायज़ है। बहरहाल एक फ़िरका है जिसने ये काम किया और बड़ा उठाने की कोशिश की इसको ऊंचा। ईद क्या कहा मैंने? गदीर। ईद का मतलब समझते ना, है ना? और गदीर का लफ्ज़ी माना है तालाब, या पंजाबी चाहते हैं छप्पड़। ये गदीर का माना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हज्जतुल वदा में हज मुकम्मल करके वापस लौटे तो मक्का मुकर्रमा से चंद मील दूर जहफा के मकाम से 3 मील पहले एक जगह है। उस जगह का नाम है खुम। क्या नाम है उसका? खुम। और इसी में से खुमैनी भी है। खुम जगह का नाम है। उस जगह पहाड़ियाँ हैं, बबियाँ हैं और उनके दरमियान अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो उनका मादा जो है मौला मुर्जा, इसी में से औला बना है, इसी में से मौला बना है, इसी में से वाले बना है। तो अब हमने एक बार इस पर रिसर्च किया था, अभी कंप्यूटर का जमाना नहीं था तब उनको के अंदर। तो तकरीबन ये लफ्ज़ मौला के कोई 18 माने जो हैं ये सामने आए। कितने भाई? 18 माने सामने आए। 18 माने सामने आए, वो सारे बताने की जरूरत भी नहीं। अब देखा आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, यानी मौलवी साहब ने इस तरह से गोल गोल घुमाने की कोशिश की और तमाम लोगों को, अपने मुरीदों को तो किया जो किया, लेकिन तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि देखिए साहब, गदीर खुम मनाने का हमारा काम नहीं है। गदीर खुम तो एक गिरोह उठा और उसने जो है इस तरह से गदीर खुम मनाई। गदीर खुम मनाने का कोई हमारा वो नहीं है। दोस्तों, गदीर खुम मनाएंगे भी कैसे ही? गदीर खुम तो वो मनाएगा जो मौला अली को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल मानता होगा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इस कायनात में कोई अफजल हैं तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, उनके अलावा कोई नहीं। दोस्तों, ये मुकाबले में सहाबाओं को लाते हैं कि साहब देखिए, सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर इमाम अली हैं। यानी इमाम अली तो कहते भी नहीं हैं, इमाम अली तो इनकी ज़बान से फूटता भी नहीं जल्दी से। ये कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अरे रज़ी अल्लाह तो वो होते हैं, उनको उनके सामने आगे लगाया जाता है जो बाद में ईमान लाए। यानी पहले तमाम उम्र जो है उनकी ऐसे ही गुजरी तमाम गुनाहों में, और फिर बाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, इस्लाम में दाखिल हुए। और जब उनकी नेकियां और उनके अमाल दुरुस्त हुए, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फला, अब तुमसे अल्लाह राज़ी हो गया है। अब उनके आगे रज़ी अल्लाह लगा। दोस्तों, इमाम अली अलैहिस्सलाम तो वो ज़ात हैं जो पैदा ही अल्लाह के उस पाक घर में हुए जिसका तमाम मुसलमान तवाफ़ करते हैं और हज करते हैं। उस घर में विलादत हुई जिनकी, तो वो तो पाक हैं पहले ही से। उनकी वालिदा भी पाक हैं, वो भी पाक हैं। और ऐसी ज़ात के बारे में यानी कि कहना कि रज़ी अल्लाह, शर्म आनी चाहिए। जबकि तमाम बड़े जो इनके अकाबरीन हैं, जो रात दिन चिल्लाते हैं बुखारी 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 बुखारी, उन्होंने खुद लिखा है, हज़रत
अली इमाम अलैहिस्सलाम यानी कि अलैहिस्सलाम लगाया, मगर इन्होंने अपनी चतराई करके और वहाँ पे रज़ी अल्लाह लगा दिया, जबकि तमाम अहले बैत के फ़र्द पर अलैहिस्सलाम ही लगता है। वो अलैहिस्सलाम हैं, मगर इनको आज तक ये शऊर ना आया कि किनको रज़ी अल्लाह कहना चाहिए, किनको अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। ये दोस्तों मुनाफिकत नहीं तो और क्या है, ये उनसे बुग़्ज़ किरा नहीं तो और क्या है। और कहते हैं कि साहब ईद गदीर हमारा काम नहीं मनाने का, तो आप लोग मनाओगे भी कैसे? आप लोग ईद गदीर नहीं मना सकते जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हाजियों को, सहाबाओं को रोक करके और ऐलान फरमाया। और कहते हैं क्या कि दीन तो पहले मुकम्मल हो चुका था मैदान अरफात में। दोस्तों फिर मैं इन मौलवी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आयत है यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये कहाँ नाजिल हुई? ये मैदान अरफात में नाजिल हुई या गदीर खुम में नाजिल हुई? दोस्तों जहाँ तक हमने सुना है, हमने तो यही सुना है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला इमाम अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान कर चुके, यानी आप जब ये ऐलान फरमा चुके मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, मैं जिसका मौला उसके अली मौला, और मैं अपने पीछे दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी इतरत, दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। तो दोस्तों ज़रा इन मौलवी साहब से ये पूछिए कि खिताब किससे कर रहे थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाओं से कर रहे थे या मौला इमाम अलैहिस्सलाम से कर रहे थे? यानी कि ऐलान तो मौला इमाम अलैहिस्सलाम का किया, तो खिताब किससे किया? खिताब तो तमाम सहाबाओं से किया ना। तमाम सहाबाओं से यही तो फरमाया, ऐ मेरे सहाबाओं ध्यान से सुनो, गौर व फिक्र करना, मेरे बाद तुम कभी गुमराह ना होगे अगर इन दोनों को मजबूती से पकड़ लोगे। लेकिन इन लोगों ने मजबूती से दोनों चीज़ों को नहीं पकड़ा, और यही आपको मालूम था कि इन्होंने दोनों को मजबूती से नहीं पकड़ना, क्योंकि खाली ऐलान मैंने किया है ज़बानी, इनको ज़बानी ऐलान समझ में नहीं आएगा, भुला देंगे। इसलिए आपने फरमाया आखिरी वक्त में कि एक मुझे कागज़ कलम ला दो, मैं एक हदीस लिख दूं जिससे तुम कभी गुमराह ना होगे। तो इसका मतलब साफ है कि आप लिखना चाहते थे कि जो ऐलान मैं कर चुका हूं उसको लिखित रूप में भी मैं इनके सामने लिख के चला जाऊं, ताकि जो है कल इनमें झगड़ा ना हो। मगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं खड़े हो गए और रोक दिया आपको कि हमें आपकी हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, दीन मुकम्मल यानी कि हमें किताबुल्लाह अल्लाह की किताब काफ़ी है। जबकि दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जानते थे कि कुरान काफ़ी है या नहीं? जबकि कुरान तो उस वक्त जो है किताब की सूरत में थी भी नहीं, जमा भी नहीं हुई थी। तो फिर ये क्यों कहा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने? इसका मतलब ये था कि उनको ये मालूम था, वो जो समझ गए थे कि जब गदीर खुम में ऐलान कर चुके हैं आप कि मेरे बाद मेरी अहले बैत और इन दोनों को, कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ लेना, तो इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मौला अली इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले ही कहा कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। अगर कुरान काफ़ी है तो फिर खिलाफत क्यों हुई? अगर कुरान ही काफ़ी था तो कुरान के पीछे चलते फिर खलीफा बनने की ज़रूरत क्या थी? फिर खिलाफत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दोस्तों इससे साफ जाहिर ये होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है खुम के मैदान में, वो फरमान नहीं माना गया। अस्सलामु अलैकुम।